हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल क्लासेस। बच्चों, जो ये वीडियो है इसमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, यानी क्लास 11 का पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन, क्लास 11 केमिस्ट्री। अच्छा, क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो इसलिए देखेंगे क्योंकि हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर उनके कुछ चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं, तो उसकी जो बेसिक है वो हाइड्रोकार्बन की काफ़ी रिएक्शन होंगी। ठीक है बच्चों, जैसे एल्कीन की कुछ रिएक्शन है वो एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चैप्टर को। अच्छा, नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें लगभग 8 नंबर का 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो बच्चों, वीडियो अब शुरू हो रही है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 टॉपिक कवर हैं और एकदम प्रॉपर जीरो से लेकर एकदम हीरो तक। एनसीईआरटी बेस रखी है मैंने, बट एडवांस लेवल तक टच किए हैं टॉपिक। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर। तो बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री की रॉकेट सीरीज़। तो इस रॉकेट सीरीज़ में हम क्या देखेंगे? रॉकेट सीरीज़ का मतलब है ये सभी चैप्टर को कवर करेगी। बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, बट ये बहुत तेज़ी से कंप्लीट होगी ये। तो ठीक है, देखते हैं और आपको समझ में आएगी। जैसा भी होगा कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या कमी है। जैसे भी अब नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो ये है चैप्टर 1 एल्केन। तो हम एल्केन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, हमें एल्कीन एल्काइन जितने भी चैप्टर कवर करने हैं तो हमें बेसिकली ध्यान देना है हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम प्रॉपर कर लेते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नीट का नहीं हो सकता जो तुम्हारा सही से ना जाए। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन क्या होगी? ऐड होगी। अब देखो, कुछ भी चीज़ का ध्यान रखो, मगर हर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में या प्रॉपर्टीज़ में रिएजेंट भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएजेंट से हमें कनेक्ट होगा कि रिएजेंट में क्या प्रॉब्लम है, किस रिएजेंट से क्या बनेगा। तो अब देख सकते हो तुम, क्या है ये? एल्कीन है, 2 कार्बन की एल्कीन है यानी इथीन है। रिएजेंट है, रिएजेंट कौन सा है? हाइड्रोजन प्लस निकल। हाइड्रोजनेशन की बात हो रही, या किसकी प्रेजेंस है? प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो देखो, ये सीन एडिशन हो गया। एक कार्बन, ये है कार्बन, 2 कार्बन का था, और एक हाइड्रोजन ये आया, और सेकेंड वन इज ये। तो क्या बना हमारा? एथेन। ठीक है, अब थर्ड सेकेंड देखो, इसके एग्जाम्पल इथाइन है ये। इसका मतलब एक हाइड्रोजन फिर दूसरा हाइड्रोजन। रिएजेंट यही होगा, लिख देते हैं H2 प्लस निकिल, किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन फिर ये हाइड्रोजन, इट मीन्स एथेन बन गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट। अब देखो, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये थोड़ी रिएक्शन पढ़ी हुई हैं, तो स्पीडली अगर हम करेंगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम नीट के प्रिपरेशन बहुत ईजिली हो जाएगी। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब R, एल्काइल हैलाइड मतलब X। क्या हो सकते हैं नॉर्मली? क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, आयोडीन। तो मोस्टली जो भी रिएक्शन देखोगे आप क्लोरीन ब्रोमीन के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में केस 1 जिंक और किसकी प्रेजेंस में? HCl मीन एसिडिक मीडियम में। तो RX है, एसिडिक मीडियम है, जिंक और एसिडिक की मीडियम की प्रेजेंस में क्या बनाए? ये R और ये हाइड्रोजन RH, एल्केन का प्रेजेंस हो गया। एक एग्जाम्पल भी होना चाहिए। अब देखो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और ये डबल बॉन्ड था, इसको एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोजनेशन हुआ, क्या बन गया ये? मेथ एथ प्रो। तो क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट तुम क्या देखोगे? केस 2। ठीक है, हम यहाँ पे चाहें तो और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, आप देख लेना। केस 2 है वुड्स रिएक्शन। फिर मैंने यही बताया था कि कुछ भी हो, क्या नहीं भूलना है? रिएजेंट। अब रिएजेंट नहीं भूलना, तो जब भी वुड रिएक्शन आए तो कैसे पता चलेगा ये वुड रिएक्शन है? तो इसका केवल ऐसे पता चलेगा, सोडियम या ड्राई ईथर इस तरह से लिखा हुआ होगा, आप समझ आओगे। सोडियम और ड्राई ईथर मतलब वुड रिएक्शन है। वुड रिएक्शन की खास बात क्या होती है? हर एक की खास बात होती है ना, हर इंसान में खास बात होती है। ये किसके थ्रू होती है? रेडिकल के थ्रू। अब रिएजेंट सोडियम ड्राई ईथर रेडिकल के थ्रू होती है, और ये बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, ये टूटा है, 2 रेडिकल बना, R ये एथेन बन गई। या यहाँ पे कुछ भी R होगा तो ये डबल, एक तरह से क्या इसमें मेन पॉइंट क्या है? क्या हो रहा है इसमें?
नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल और ले लो, जब दिखा हुआ है और जगह भी हमने छोड़ रखी है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम ड्राई ईथर। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। सोडियम ड्राई ईथर, मैंने क्या क्या बताया सारी बातें। सबसे पहले रिएजेंट किसका है, ये वोल्ट रिएक्शन का, उसका। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या बनेगा, रेडिकल, बीच से बॉन्ड टूटेगा, बीच से बॉन्ड टूटेगा। फाइन। अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये रेडिकल बनेगा, फिर ऐसे ही कुछ और आ जाएगा, हम इसका जस्ट अपोजिट कर लेते हैं इस टाइप से, और ये प्रोडक्ट बना देगा कुछ, ये रेडिकल ये आपस में मिल गए, बन गया बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बन गया। अब बताओ समझ में आया या नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। अब इसमें केस होंगे कुछ, ठीक है, वैसे बेसिकली 2 केस हैं। तो केस 1 सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम बता दूंगा मैं अभी क्या होता है। सोडा लाइम जहाँ पे भी आएगा NaOH + CaO। ठीक है, मैंने हर चीज़ में बताई है, रिएजेंट नहीं भूलना। तो इसका रिएजेंट सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ठीक है, RCOOH रिएजेंट NaOH + CaO, ये याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। अब देखो केस 2 क्या है। केस 2 है कॉल। तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम एल्केन चैप्टर, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो यहाँ तक शायद केस 1 तक हो गया था। अब हम क्या देखेंगे नीचे, केस 2। ठीक है बच्चों, तो देखो केस 2 का मेथड क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस किसके लिए है, सॉल्ट ऑफ एसिड। जैसे हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है, सोडियम का सॉल्ट। इसमें क्या है, आपको केवल इतना याद रखना है कि क्या होगा, CO2 उड़ जाएगी। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सॉल्ट होगा, तो ये CO2 है ना, एक C देन O, CO2 उड़ जाएगी, और इट मीन्स क्या बन जाएगा, RH। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे RH बन जाएगा तो क्या सिंगल होगा, नहीं। ये जो मेथड है, ये बेसिकली कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है। और हमें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट में याद रखना है कि ये रेडिकल के थ्रू इसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं। इसका मैकेनिज़्म जो चलता है वो रेडिकल के थ्रू चलता है। ठीक है, अब देखो R डॉट बना है ना, ये हम देख सकते हैं R डॉट है। मान लो ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, तो अगर किसी मेथड में हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं तो R डॉट ये वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्केन बन जाएगा। ठीक है, RR। ठीक है, अब देखो एक और बात, इसके एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल हम बाद में लास्ट में देख लेंगे एक साथ सभी के। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। ठीक है, तो हमने पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया है, जो कि बहुत ही 2-3-10 मिनट की आई थिंक वीडियो होगी, उसमें कंप्लीट हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन जो आपको बचपन से पता होगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन, हेलो मतलब जहाँ भी हेलो की बात आए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्या नेक्स्ट आयोडीन। पता है आपको, मोस्टली हम क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन ही देखते हैं। तो हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का आना, तो क्या होगा, किसकी क्या हटेगा, अगर सपोज कर मैं आपको एल्केन दूँ एक RH, तो क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, और उसकी जगह क्या आएगा, क्लोरीन आएगा या ब्रोमीन आएगा, जो भी रिएक्शन में दिया होगा, तो हाइड्रोजन हटेगा और X लगाओ। ठीक है, अब ये देखो सभी देख सकते हैं, ये है हमारा RH। ओके, RH मतलब ये है एल्केन। ओके, X2 मतलब कोई भी हेलोजन होगी, ये है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की, H न्यू जहाँ भी लिखा हुआ है। अब देखो
RH किस में, किसकी प्रेजेंस है ये हमारे प्रेजेंस है सनलाइट के प्रेजेंस में। अब ये कैसे टूटेगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको RH एल्केन, और हेलोजन मतलब XX, ठीक है। तो क्या बना लेगा, X और H ये दोनों अलग हो जाएंगे, RH बन जाएगा, HX बन जाएगा, ठीक है। अब आप बच्चों कहोगे कि सर कोई ना कोई सा मेथड बता रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल भी बनता है, ठीक है। देखो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मेथ 8 प्रो, बताओ मेथ 8 प्रो ब्यूटेन, ठीक है। सिंगल ही बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, मतलब कि एल्केन है। क्लोरीन की प्रेजेंस है, ठीक है, सनलाइट है, और ये है मोनो एडिशन होगा, मोनो एक बार। अब देखो ये क्या कहाँ पे लग रहा है, ये बन रहा है इस पहला दूसरा तीसरा एंड फोर्थ 1 2 3 4, ठीक है। या यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी एक ही बात होगी, ठीक है। तो 1 वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब उसी तरह अगर ये 2 नंबर के कार्बन पे हो जाए, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो 2 पर आ गया है, तो 2 पर आ गया 2 क्लोरोब्यूटेन, कि सिंपल है। अब आप कहेंगे कि सर ये स्टार का क्या मतलब है, तो मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताना स्टार का क्या मतलब है। स्टार का ये मतलब है कि ये कितने प्रोडक्ट इसके आइसोमर भी हैं या फिर नहीं है। अब आप देख सकते हो ये 1 प्रोडक्ट है और ये 2 प्रोडक्ट बनाएंगे इसके, ठीक है। क्यों, जहाँ पर भी स्टार से नॉर्मली मैं या कहीं पे भी स्टार लिखा हो, मतलब कि कौन सा कार्बन है, वो कायरल कार्बन है, ठीक है। आइसोमर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया। अगर हम स्टीरियो नहीं देख रहे तो टोटल हो गए 2, यानी कि लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। टोटल कितने हो गए 2। दोबारा देख लो, कुछ नहीं है, ब्यूटेन है ये, क्लोरीन ने रिएक्ट किया, एक तो एक कार्बन पे करेगा और एक कितने पे करेगा, दूसरे कार्बन पे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर तीसरे कार्बन पे भी कर सकता है, तीसरे कार्बन पे करेगा 1 2 यहाँ पे करेगा, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो भी दूसरे कार्बन, तो केवल यही कंडीशन है, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें याद कर लो ज़रा थोड़ी सी, जो मैंने नोट कराई हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जो नीट में मोस्टली पूछ लिया जाता है, बहुत नीट के लिए सिंपल, यहाँ तक कि जेई में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन जनरल। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनते हैं, अब ये याद कर लो एक तरह से कि 1 कायरल कार्बन, तो 1 कायरल अगर कार्बन है और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2, अगर एक कायरल कार्बन है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए 2 कायरल कार्बन के साथ पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर 3 हो गए। 2 कायरल कार्बन के साथ पीओएस नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए 4 हो गए। बस इतना ही 2 कायरल कार्बन के साथ ही आपका आएगा। अब मेजर प्रोडक्ट हेलोजनेशन के अब हम देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलोजन अगर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन हो रहा है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट रेट जो है वो RP RS और RT कितना ज़्यादा है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का कितना है। यानी कि अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो टर्शरी वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, और 1600 अगर हम ये प्राइमरी को 1 लें और सेकेंडरी को 82, और इसका रेशो कितना 1600, यानी कि टर्शरी होगा। इन ब्रोमिनेशन में क्या होता है, मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। सिलेक्शन कहाँ पे सेलेक्टिव होना है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो एक बार हम जब ये किसके थ्रू होता है, रेडिकल के थ्रू, तो रेडिकल देख लेंगे, स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एक बार रेडिकल चेक, ठीक है। अब क्लोरीनेशन थोड़ा सा आपको शॉर्ट में लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी हो रहा है, बट जल्दी का रीज़न ये है काफ़ी हद तक कि हमें ये 15 मिनट में आपका रिवाइज ईजीली हो जाए। 15 मिनट में आप किसी भी पर्टिकुलर, अगर आप वीडियो नहीं है इतना टाइम जल्दी से देखना चाह रहे हैं, तो 15 मिनट में एक चैप्टर आराम से हो रहा है, तो बहुत है। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे हमने एल्केन के 2 पार्ट में किया, 10 मिनट की पहले वीडियो थी, 7-8 मिनट की, और ये हो जाएगी 15 मिनट की, तो आप बस इतना ध्यान रखना। अब हम ये देखते हैं क्लोरीनेशन।
क्लोरीनेशन में हल्का सा डाउट हो सकता है। RP RS RT। RP रेट ऑफ किसका, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, 1:3.8 5.2, यानी कि हमें ये चेक करना पड़ेगा एक बार। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा। ये देखिए टर्शरी में 1600 कितना ज़्यादा है, तो टर्शरी पे ही लगेगा। तो NP क्या है, ये नज़र आ रहा होगा। NP, N से क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। NS क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने। NT क्या है, नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन। और R तो पता ही है, रेट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो अब देख लेंगे, पता चल जाएगा। NP-RP जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, NS-RS NT-RT, वहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा, वहाँ पे रिएक्शन करेगा। जैसे कि ये मैंने क्या दिया हुआ है, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 ऐसे ले लो, ठीक है। अब देखो क्लोरीन HNO और एक बार होगा एडिशन, मोनो लिखा हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ ये कहाँ पे अटैक करेगा, 1 2 3, ठीक है, एक नंबर के कार्बन पे, चाहे आप इसे बना लो या इसे बना लो। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, ठीक है। अब आप ऐसे भी नज़र आ सकते हैं, पता चल जाएगा कितने। NP नंबर ऑफ प्राइमरी, बताओ NP क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ से देख सो, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। NS नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। NT नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन। अब नज़र आ रहा होगा। NP 9 है। NP-RP मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, कितना था रेशो, प्राइमरी के लिए कितना है, 1 का है, तो बस तो समझ में आ गया डायरेक्ट। ओके, तो ये कितना है, 9 का, ठीक है। NS कितने हैं, 0, सेकेंडरी कुछ है नहीं। NT-RT कितना हो गया, 1, टर्शरी कितने हैं, 1 × 5.2, सॉरी ये 5.2, तो टर्शरी का कितना हो गया, 5.2, एंड प्राइमरी का कितना हो गया, 9 हो गया। ज़्यादा कौन सा है, प्राइमरी वाला है, तो उसी पे रिएक्ट हो गया। अब एरोमेटाइजेशन, बहुत एक बार नीट में जो उस टाइम PMT होता था, शायद लगभग 1995-6 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, सबसे पहले आपको कुछ याद नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, हर चीज़ का रिएजेंट। एरोमेटाइजेशन, जब एरोमेटाइजेशन आएगा तो एरोमा, तो क्रोमा नज़र आ रहा है, कोरोना नहीं, क्रोमा नज़र आ रहा है, ठीक है। एरोमा मतलब क्रोमा नज़र आ रहा है, तो क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, चलो हम ये मेंशन भी कर देते हैं, थोड़ा सा नेम है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रहे। क्रोमियम, एरोमियम, क्रोमियम ऑक्साइड, बस ये कुछ नहीं है, याद करने की थोड़ी सी सभी स्टूडेंटों के पास ट्रिक होनी चाहिए। ये क्या है, मोलिब्डेनियम ऑक्साइड, शॉर्ट में लिख देते हैं ऑक्साइड, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड साथ में होगा, या फिर मोलिब्डेनियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंपल एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से क्या एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, सबको, पूरी दुनिया को पता है क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, और क्या बनेगा, ठीक है। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनियम ऑक्साइड क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा, उसके ऊपर मिथाइल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टोलुइन बन जाएगा। वो बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, पढ़ा तो सब सकते हैं, ठीक है। आइसोमेराइजेशन क्या बनेगा, नाम से पता चल रहा है क्या बनेगा, आइसोमर बनेगा, ठीक है। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में, 1 2 3 4 सिंगल लाइन है, 1 2 3, ये देखो 4 कार्बन है, हो गए, और ये आइसोमर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, अब ये नेक्स्ट मेथड है, ये भी देख लेना एक बार सही से, अच्छा है। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 की प्रेजेंस में कंट्रोल ऑक्सीडेशन होगा, और ये कंपाउंड है, ठीक है। KMnO4 ऑक्सीजन, ये कहाँ चिपक जाएगा, यहाँ पे H होगा, है ना, कार्बन है तो यहाँ 4 होंगे ना, कार्बन की वैलेंसी 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट,
ठीक है, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। एक बार रिवाइज जल्दी जल्दी हो जाएगा, तुम्हें एकदम याद आ जाएगा। कंबशन की रिएक्शन पता ही है, CX H x प्लस बाई अपॉन 4 O2 XCO2 प्लस बाई 2 H2O। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने छोड़े हुए हैं, नोट कर लेना अपने। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं एग्ज़ाम में, तो हम देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट का पता ही है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मान लो किसी कार्बन 4 हैं और किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं, तो क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, है ना, सिंपल सी बात, ये समझ लो, जितने ज़्यादा कार्बन उतना बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम, अगर कार्बन एटम सेम हो, C6 और C6 में कैसे पता करोगे, तो ये पता करो कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसकी ब्रांचिंग कम होगी। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के। नज़र आ रहा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब आप देख लो 4 ही कार्बन है टोटल, मगर ब्रांचिंग किसकी ज़्यादा है, किस में ब्रांच नज़र आ रही हैं, ये ब्रांच नज़र आ रही है ना, तो ब्रांच ज़्यादा, तो इसका मतलब सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, ये नज़र आ रहा, देन बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। एग्जाम्पल देख लेना। अब देखो, अब कितना बचा है एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर हम प्रैक्टिस के लिए। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, कह सकते हैं सिंपल है। ये क्या है, मीथेन है ना, मीथेन है, क्लोरीन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ए बना, फिर बी बना, सी, ये प्रेजेंस ये में है। क्लोरीन, सनलाइट, ACH, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, क्लोरीन चिपक जाएगा, ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ओहो, घिसी पिटी रिएक्शन और बहुत पुरानी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। सोडियम के साथ ईथर जहाँ भी नज़र आए, वुड्स रिएक्शन। क्या करती है वुड्स रिएक्शन, कौन सा करती है, नंबर ऑफ कार्बन, वुड्स रिएक्शन क्या करती है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करती है। कैसे, रेडिकल बनता है, CH3 डॉट बना होगा तो C2H6। ब्रोमीन और सनलाइट क्या बन गया, C2H5Br। ठीक है, जिंक और एसिड की प्रेजेंस में H और Br निकल जाएगा, HBr। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो क्या बन गया हमारा, एथेन बन गया फिर से। अब एथेन की, अब ये एल्काइन दिया हुआ है कोई, एल्काइन को क्या हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराया है, कौन सी रिएक्शन होगी बताओ ज़रा, कौन सी रिएक्शन होगी, 2 बार कट जाएगा ना, एल्काइन दिया हुआ है CH, तो एक ऐसे हाइड्रोजन, एक ऐसे हाइड्रोजन, एक 2 बॉन्ड, एक ये हाइड्रोजन, एथेन बन गया, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्काइन पढ़ाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को ताकि आगे वीडियो मिलती रहे आपको। ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एल्कीन चैप्टर। हमने जो लास्ट क्लासेस हुई थी हमारी, हमने क्या किया हुआ था, हमने कंप्लीट क्या क्या कर लिया था, ज़रा मुझे बताओगे। हमने ये एक तो कंप्लीट किया था एल्केन चैप्टर, कितने पार्ट में किया था, 2 पार्ट में। एक पार्ट में मेथड ऑफ प्रिपरेशन की थी एंड सेकंड पार्ट में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ करी थी। अब हम क्या करते हैं, ये रॉकेट सीरीज़ चल रही है, ठीक है, इसमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो चरक केमिस्ट्री क्लासेज आप सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल। तो क्या है हमारा, आज पढ़ना है हमें एल्कीन। तो देखो हमें मेनली जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या क्या है, एक तो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ की जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट वन इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़नी है। तो अब शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। तो सबसे पहला नाम है, क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, हाइड्रोजिनेशन। बहुत कॉमन है और आपने करा हुआ भी होगा, जानते हुए होंगे, एल्केन चैप्टर में हमने बताया भी होगा। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, जिनेशन मतलब हाइड्रोजन का क्या होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। तो देखते हैं एक बार क्या है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीस एल्कीन। अब मुझे बताओ सीस एल्कीन क्या है। देखो कुछ भी नहीं है सीस एल्कीन, आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊं शॉर्ट में कि ये एल्कीन है
और अगर सेम टाइप के एटम मॉलिक्यूल सेम साइड में है तो सिस है, और अदर साइड में है सेम टाइप के तो क्या है, ट्रांस है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। अब देखो फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिस एल्केन, अब हर चीज़ में तुमको क्या याद करना है, हर चीज़ में आपको याद करना है रिएजेंट। एक मिनट, हम कलर दूसरा चेंज कर सकते हैं। तो हर चीज़ में आपको याद करना है रिएजेंट। रिएजेंट कौन सा है सिस एल्कीन के लिए, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन फाइन। तो रिएजेंट कौन सा है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट BaSO4। इसका पर्टिकुलर नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। ये आपको याद करना है और इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा, ये रिएजेंट है। तो एक बार हम हल्का सा डार्क में कर देते हैं ताकि ये याद में रहे आगे तक। तो कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं हम फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिस एल्केन में, रिएजेंट पैलेडियम बेरियम सल्फेट और लिंडलार्ड कैटलिस्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और क्या है दूसरा, देखो एक हाइड्रोजन और पैलेडियम कार्बन और हाइड्रोजन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये रिएजेंट याद करने होंगे। कौन सी एल्केन बनेगी, ये बनेगी सिस एल्केन। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, ये मुझे बताओ क्या है, ये है एल्केन है एल्काइन है, ये है एल्काइन। ठीक है, ये है एल्काइन। ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट ये मैंने बताया हुआ है ही। तो क्या बन जाएगी, सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आर एक साइड में, ये आर दूसरी साइड में, ये हाइड्रोजन एक साइड में, ये हाइड्रोजन एक साइड में, तो दोनों एक साइड में मतलब सिस एल्कीन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकंड देखो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन मैंने बताया था, एक ये एल्कीन है, अगर सेम साइड में ये एक्स है और यहाँ पर बाई अलग, और ये एक्स अलग 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 है ना, सामने हो रहे हैं। ठीक है, और ये सपोज करो कोई भी है, जेड है या कुछ भी है, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये इसमें ट्रांस एल्कीन। अब देखो ट्रांस एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, बर्च रिडक्शन। अलग से नेम से नीट में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, क्या, बर्च रिडक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हर चीज़ में बर्च रिडक्शन आएगा तो रिएजेंट है, रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सोडियम है, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया, अब जहाँ पर भी सोडियम और लिक्विड अमोनिया देखो तो बस आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, बर्च रिडक्शन होगा। तो देखो ये देखो ये क्या है, एल्काइन है। ठीक है, एन इन आइन तीन, ठीक है, 3 बॉन्ड है। सोडियम लिक्विड और अमोनिया की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, बर्च रिडक्शन होगा। बर्च रिडक्शन मतलब ट्रांस एल्काइन। अब देख सकते हैं ट्रांस है या फिर नहीं है, ये आर डैश, चलो ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों अपोजिट में लगे हुए हैं, तो इट मीन दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस एल्किन। ओके फाइन। तो नेक्स्ट देखो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का निकलना। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, हेलोजन का निकलना। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना और हेलोजन का निकलना। ठीक है, अब हर चीज़ में मैं फिर बताता हूँ आपको क्या करना है। हर चीज़ में आपको रिएजेंट जरूर याद करने हैं। रिएजेंट क्या है, एल्कोहलिक KOH और इथाइल ऑक्साइड का सॉल्ट है, ये सोडियम का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, इट मीन्स क्या है, ये डेल्टा, इट मीन्स हीट। ठीक है, नोट 1 देखो, ये दोनों नोट क्या कह रहे हैं, हीटिंग पर कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, कौन सी होती है, रिएक्शन फेवर होती है, बताओ कौन सी, एलिमिनेशन। बेसिकली जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन भी रिएक्शन, हीटिंग पर भी, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन सा, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब हम अगर ये कौन सा मेथड देख रहे हैं, हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का निकलना और हेलोजन का निकलना। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, हमें एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लेंगे तो रिएजेंट कौन सा है, पता है आपको रिएजेंट कौन सा है, बताओ जरा रिएजेंट कौन सा है। बहुत घिसा पिटा रिएजेंट मैंने बताया था, एल्कोहलिक KOH, और किस में, हीट की प्रेजेंस में, और इथाइल ऑक्साइड का। ठीक है, सोडियम सॉल्ट। अब देखो क्या निकल रहा है, अल्फा से क्या निकल रहा है, अल्फा से निकल रहा है हेलोजन, और बीटा से निकल रहा है हाइड्रोजन। ये क्या बन रही है,
एल्केन। हम यही मेथड देख रहे थे ना, एल्कीन का मेथड, एल्कीन। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एंटी एलिमिनेशन। एंटी का पता है, जो एंटी अलग अलग साइड से, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर कौन सी होती है, E2 मीन्स ऑर्डर कितना होता है, 2। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, किस पे डिपेंड करती है, एक तो एल्कीन पर, जो एल्कीन बनी है, और जो बेस की कंसंट्रेशन जो हमने क्या लिया था, रिएजेंट लिया था। तो इसका ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर यही तो होता है ना, कितने के ऊपर डिपेंड है, तो ऑर्डर होता है इसका 2। अब देखो, हर चीज़ में मैंने आपको बताया हुआ है, हर चीज़ में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, बताओ ज़रा। एल्कीन में मेजर प्रोडक्ट बनेगा मोर स्टेबल एल्कीन, यानी कि हम कितने अल्फ़ा एच हैं, और अल्फ़ा एच क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है। अब देख लो एक बार, ये हमारी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन की ये क्या है, एल्केन है। ओके, अब 4 कार्बन की एल्केन है, और यहाँ से क्या निकलना है, एक ये हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन निकलना है और हेलोजन निकलना है। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन। ये किसकी प्रेजेंट में, एल्कोहलिक KOH की हीट और बना सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन या तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, या फिर ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा ये हमें भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता। अब देखा, एक बार यहाँ से निकल गया, एक प्रोडक्ट ये बना, एक बार ये यहाँ से निकल गया, एक प्रोडक्ट ये बना। अब हमने देखा यहाँ पर कितने अल्फ़ा एच हैं, यहाँ पर बैठ रहे थे 3 अल्फ़ा एच, इस साइड में 3 अल्फ़ा एच। तो टोटल इस एल्कीन के कितने अल्फ़ा एच हुए, 6 अल्फ़ा एच। सिर्फ 6 अल्फ़ा एच का मतलब है ये कौन सा प्रोडक्ट बना, सेट-जेफ एल्कीन। इट मीन्स मोर स्टेबल होगा ना, कितना अल्फ़ा एच निकलेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 अल्फ़ा एच निकलना है, तो ये माइनर प्रोडक्ट हुआ, बनते दोनों हैं, ये हाफ मैन प्रोडक्ट। अगर आपसे नीट में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाफ मैन प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आपको ये बताना है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर नीट के लिए ये समझ लो, फॉर बल्की बेस लेस हिंड्रेंस से हाइड्रोजन निकलेगा। लेस हिंड्रेंस से हाइड्रोजन निकलेगा मतलब बड़े प्यार से आराम से निकल जाएगा, कुछ चैचे पैपे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बल्की बेस जब आएगा तो वो अंदर नहीं घुस पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा ना। जैसे चोर तुम्हारे अगर घर आए, 8-10 चोर आए, तो वो क्या करेंगे, अगर वो एक साथ उन्हें चीज़ें चुरानी है, एक साथ अंदर घर में जाना है, तो वो बाहर की चीज़ चुराएंगे ना, तो बस बाहर की चीज़ चुराएंगे, अंदर कमरे के अंदर मेन अंदर की नहीं चुराएंगे। अगर कोई 1-2 चीज़ आए, 1-2 चोर आएंगे, तो वो अंदर के चुराएंगे, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये इथाइल बुटॉक्साइड है जो कि बल्की बेस है। तो ये कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और ये मेजर एल्कीन बन गई। ठीक है बच्चों, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, मेजर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, कोई बात नहीं। अब नीचे हम देखते हैं, अब नीचे देखोगे तो डी हेलोजिनेशन मतलब, डी मतलब निकलना, शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं, डी मतलब निकलना, और हेलोजन मतलब हेलोजन का। और हेलोजन कौन कौन से होते हैं पता ही है पूरी दुनिया को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो हम तो मोस्टली क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन की बात करते हैं, तो विसिनल डाइहैलाइड के थ्रू देख लो। तो चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड अलग अलग कार्बन पे हेलोजन चिपके हुए हैं, और किसकी प्रेजेंस में है, जो भी दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो रिएजेंट मोस्टली इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो रिएजेंट देख लो, जिंक और एसिटिक एसिड। तो जिंक XX, जैसे ZnCl हुआ तो ZnCl2 बन गया ये। ठीक है, और ये यहाँ से हमारी एल्केन बन गई। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक जैमिनल डाइहैलाइड देख लेते हैं, रिएजेंट कौन सा है, जिंक है,
या सोडियम के साथ ईथर है। ये देखो इसी कार्बन पे, एक ही कार्बन जेमिनल है ना, तो एक ही कार्बन पे हैलोजन प्लस जिंक 2 मोल लेने होंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 2 मोल लेने होंगे तो इट मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। तो ये देखो टुक 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 टुक, ये देख लो एक बार, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और 2 मोल क्या बन जाएंगे, ZnCl2 अगर क्लोरीन है तो और ये क्या बन जाएगी, RCH डबल बॉन्ड CHR। इसमें क्या होगा, मैंने बताया ही था ना, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे। तो अगर कहीं पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, रिएक्शन है, कन्वर्जन है, तो आपको इस तरह की चीज़ याद रखनी होगी उस कन्वर्जन में कि नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं या इंक्रीज़ करने हैं तो ये मेथड जेमिनल डाई हैलाइड्स के लिए ये मेथड बहुत सही है, ठीक है। अब देखो फोर्थ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो किसका होगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाता है कभी कभी बॉडी में, क्या होता है, वाटर रिमूव होता है डिहाइड्रेशन में बॉडी में। तो कमेंट करके बताना किसी को कोई बीमारी तो नहीं है या कभी कभी बहुत धूप में चल के डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन कब होता है, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो कुछ ऐसा ही होगा, देखते हैं हम। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इसका मैकेनिज्म से पहले इसकी जीवन घुट्टी क्या है, रिएजेंट क्या है, एसिडिक की प्रेजेंस में हीट दी हुई है, हीट मैंने बताया था। अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी गर्म करता है, हीट ही दे रहा है, ठीक है, फॉस्फोर H3PO4, ठीक है। अब देखो ऑलवेज मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ये पॉइंट थोड़ा सा सही से याद कर लेना कि मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, किसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में मोर स्टेबल एल्कीन इज ए मेजर प्रोडक्ट। तो मोर स्टेबल अल्फा H के थ्रू देखोगे, ठीक है, और या किसी और चीज़ें के थ्रू देखोगे जो मैंने GOC में आपको पढ़ाई हुई होंगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी। तो अब एग्जाम्पल भी हम थोड़ा देख लेंगे तो सही रहेगा। एल्कोहल, ये एल्कोहल है, किसकी प्रेजेंस है, ये एसिडिक प्रेजेंस है, H+ देख के यहाँ पे लोन पेयर एकदम आपस में प्यार मोहब्बत करेंगे, OH2, और ये कैटायन बना और ये बॉन्ड निकल गया, तो वाटर रिमूव बड़े प्यार से हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है वाटर रिमूवल होगा, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब ये बन गया है, ठीक है। अब पता है हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना, और ये इस मीन्स यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, तो ये कार्बोकैटायन बन चुका है, कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा। अब देख सकते हो आप हाइड्राइड शिफ्ट के बाद कार्बोकैटायन आ गया यहाँ पे, क्यों आ गया, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन कब स्टेबल ज़्यादा होता है, कब कम होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। अब रॉकेट सीरीज़ चल रही है, तो ये कौन सी सीरीज़ है, रॉकेट सीरीज़, तो हम 10-15 मिनट या आधे घंटे में एल्कीन पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। H+ रिमूव्ड हो जाएगा, H+ जो लिया था ना हमने, यूज़ हुआ था, H+ रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारी एल्केन का फॉर्मेशन चुपचाप हो जाएगा। तो चरक केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं ये आपकी, और यहाँ पे हम मेडिकल की तैयारी कराते हैं। अब देख लो एक एग्जाम्पल और है, देख ठीक से। अब ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, H+ प्रेजेंस, हीट दी हुई है, ठीक है, H+ जाके यहाँ लोन पेयर है, फटाफट मज़े से आपस में अटैक होंगे, वाटर का रिमूवल होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, कार्बोकैटायन बनेगा, ये इधर से ऐसे जुड़ जाएगा, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। पता है रिंग एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया बात है रिंग एक्सपेंशन, मतलब क्यों बढ़िया बात है, क्योंकि रिंग जब 6 कार्बन की रिंग तो बहुत बढ़िया है ना, क्यों, स्टेबल, बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी से है, तो ठीक है, रिंग एक्सपेंशन हुआ, कार्बोकैटायन बना, और ये यहाँ पर हमारी कार्बोकैटायन बन के H+ रिमूव हो जाएगा, और 6 कार्बन रिंग भी बन गई, और ये डबल बॉन्ड आ गया, H+ रिमूव होके, और ये हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।
बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। इससे पहले जस्ट पहले जो हमने वीडियो दी थी उसमें हमने क्या कर लिया था, उसमें हमने पढ़ चुके थे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। दो केवल वो भी 16 मिनट के आसपास की थी और ये भी कितने 15-16 मिनट की या 20 मिनट की बनेगी, अब आप देख लेना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो ये आप सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल चरक मेडिकल क्लासेस। यहाँ पे हम डी फार्मा, बी फार्मा और किसके डी फार्मा, बी फार्मा, नीट वगैरह के स्टूडेंट के लिए पढ़ाते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, क्या ऐड होना, हाइड्रोजिनेशन यानी कि क्या ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। अब हाइड्रोजन का ऐड होना किस में, एल्कीन में, यानी कि ये किसकी प्रॉपर्टीज़ भी होगी, ये एल्केन की प्रॉपर्टीज़ भी होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सॉरी। तो ये हमने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ लिया था। तो कंप्लीटेड इन एल्केन चैप्टर ये लिखा हुआ है हमने। अब देखो एडिशन ऑफ X2, X2 का क्या मतलब है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, क्लोरीन की और ब्रोमीन की मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके दो केसेस बनते हैं, ये दोनों केसेस हमें देखने पड़ेंगे। तो केस 1 क्या है। अब अच्छा बच्चों आपको लग रहा होगा थोड़ा मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, मगर ये जो हमारी है ये रॉकेट सीरीज़ है। रॉकेट मतलब रॉकेट की स्पीड कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। रॉकेट इन द सेंस कि आपको 30 मिनट में एक लेक्चर, एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से हो जाए। जैसे लगभग 30 मिनट में हमने एल्केन ख़त्म किया था, एंड व्हाट अबाउट द एल्कीन, वो भी लगभग 30 मिनट में हो जाएगा। तो केस 1, केस 1 देखो, केस 1 क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 केस 1 देखेंगे हम, इसमें क्या होगा, ब्रेक द बॉन्ड एंड एंटी में जोड़ो। एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपके घर में आपकी कोई सिस्टर होगी और आपका कोई भाई होगा, आपने कुछ कहा और या फिर आपके भाई ने कुछ और कहा, बिल्कुल एंटी, आपस में एंटी होते हैं ना आप दोनों भाई बहन, तो बस कुछ इसी टाइप से है। तो एंटी में चलना मतलब अपोजिट साइड में चलना, ठीक है। तो बॉन्ड तोड़ेंगे हम, मान लो ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक इस साइड में ऐड होगा, इसे एक इस साइड में ऐड होगा। चलो वो रिएक्शन भी आगे देखेंगे। अब केस 2 देख लो पहले। केस 2 क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आफ्टर रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। मतलब अब देखो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि अगर क्लोरीन X2 रिएक्ट करेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो वो किसकी प्रेजेंस में करेगा, वाटर की। अब यहाँ रिएक्शन दी हुई है आफ्टर रिएक्शन विद वाटर, वाटर्स के साथ रिएक्शन करने पे क्या करेगा, X2 हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी होगा वाटर से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, देखो HO माइनस और X प्लस, ठीक है। यानी कि Cl प्लस होगा और HO माइनस, ये किस पे जुड़ेगा, ये पॉजिटिव चीज़ पे जुड़ेगा, और ये चीज़ किस पे जुड़ेगी, ये नेगेटिव चीज़ पे जुड़ेगी। अब देख सकते हैं हम कि कहाँ पे है। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, ALKENE, देख लो बच्चों, एल्कीन। दो बॉन्ड हैं, एक साइड में निगेटिव, एक साइड में पॉजिटिव। आपको पता है कार्बोकैटायन किस प्रेजेंस में बनता है, वो हमने GOC में प्रॉपर वे में पढ़ाया हुआ है, कार्बोकैटायन। तो एक कार्बोकैटायन बन गया, एक कार्बो एनायन बन गया, ठीक है। अब क्या क्या जुड़ना है, एक तो जुड़ना है OH, ये OH पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जुड़ेगा ना, ये निगेटिव OH माइनस, ये चीज़ किस पे जुड़ेगी, पॉजिटिव पे, यानी कार्बोकैटायन पे जुड़ गई। और ये चीज़ किस पे जुड़ेगी, निगेटिव पे, यानी कार्बो एनायन पे जुड़ गई। और ये क्या बना रहा, हेलोहाइड्रिन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले हम समझने का मतलब क्या जानते हैं, समझने का मतलब जानते हैं हम एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है, आया हुआ है। तो ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ब्रोमीन एंड CCl4 की प्रेजेंस में एक रिएक्शन दी हुई है, ब्रोमीन एंड वाटर की प्रेजेंस में। तो हम देखेंगे ब्रोमीन एंड CCl4 की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, आपको याद होगा, मैंने बोला था कि एंटी एडिशन होगा, ओके। तो यहाँ पे एंटी का मतलब कोई इस साइड में चलेगा तो कोई बिल्कुल इस साइड में चलेगा। ऐसा भी हो सकता है, आपको फ़नी वे में बताऊं कि अगर आपकी मम्मा कुछ कह रही हैं इस साइड में जाने को, तो आपके पापा कह रहे हैं इस साइड में जाने को, ऐसे भी कुछ बात समझ लो। तो ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, मुझे बताएगा, ये डार्क में दिखाते हैं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये ब्रोमीन आगे की साइड पर है, तो ब्रोमीन ये हो गया, और ये ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यानी कि Br2 ऐड होगा ना, एक ब्रोमीन पीछे की साइड पे ऐड हुआ है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, एंटी एडिशन हो गए। तो ये देख सकते हो दोनों ब्रोमीन एंटी में जुड़ रहे हैं, ठीक है बच्चों।
अब देखो ब्रोमीन और वाटर रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, HO- और Br+। ये पॉजिटिव साइड पर जुड़ता है कैटायन पर और ये निगेटिव साइड पर एनायन पे। तो ठीक है, हमने इसी तरह से जोड़ दिया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये OH किसके ऊपर जुड़ेगा, ये पॉजिटिव के और ये निगेटिव के। ठीक है, तो ये किस में जुड़ रहे हैं, एंटी में जुड़ रहे हैं, नज़र आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब होता है पीछे और ये डार्क का मतलब क्या है कि फ्रंट में आगे। ठीक है बच्चों, चलो अब दूसरा देखो। तो ये सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल चरक मेडिकल क्लासेस। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ HX। HX मीन्स HCl HBr। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पढ़ते हैं। तो HBr की हम देख रहे हैं रिएक्शन। तो अच्छा, ये जो रिएक्शन है इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार इसमें नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंट्रेंस में। तो मैकेनिज्म देखो, अब ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने। ठीक है, तो ये देखो एक कार्बन है, ये बीच में मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल, ये कार्बन, और ये हमारा जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, यानी कि ये क्या है, एल्कीन है ये टोटल। ठीक है, एल्कीन है, तो एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, HBr की प्रेजेंस में अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये देखो एक पॉजिटिव इस तरह से जुड़ा। ठीक है, बट ये देखो क्या हमारा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है, क्या कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो सकता है बाय द रीअरेंजमेंट। अब आप कहेंगे सर रीअरेंजमेंट कुछ नया सा लग रहा है, तो रीअरेंजमेंट भी मैंने समझाया हुआ है GOC के पोर्शन में। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट यहाँ पर होगा मिथाइल शिफ्ट, ताकि बस इतना समझ लो, अगर नहीं पता कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल हो सकता है, तो वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो चाहे कुछ भी करना पड़े उसको। अब यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ, तो अब ये देखो कार्बोकैटायन कितने, ये देखो बीच वाला ये कार्बोकैटायन है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ओके, तो चलो बच्चों हम देखते हैं, पहले कार्बोकैटायन ये बन गया। अब ब्रोमीन माइनस आएगा, अटैक करेगा किस पर, कैटायन पर, पॉजिटिव पे, तो ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, बन गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बस, कुछ नहीं है, कार्बोकैटायन के थ्रू होता है, ये रीअरेंजमेंट का ध्यान कर लेना जब HBr आप ऐड करोगे, बस, और कुछ नहीं है खास। क्वेश्चन देख लें, खराश इफेक्ट बहुत अलग से नज़र आ रहा है, तो क्वेश्चन देख लें, ये क्या है, ये क्या है हमारी, ये है हमारी एल्कीन। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा HBr की प्रेजेंस में ये एसिडिक मीडियम, ओके, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन कैटायन में टूटेगा, कैटायन में टूटेगा और निगेटिव अटैक करेगा, और ये अटैक हो गया, ये बना दिया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल। अब देखो HCl की प्रेजेंस में कार्बोकैटायन बनेगा, एक तरफ पॉजिटिव टूटेगा एक तरफ निगेटिव टूटेगा, और पॉजिटिव टूटा और क्लोरीन अटैच हो गया, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी कुछ खास नहीं है, सिंपल है। अब HCl पर ऑक्साइड, इसमें भी कुछ नहीं करना, कोई आपको खराश इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं समझना, खराश इफेक्ट लगता है HBr के प्रेजेंस में पर ऑक्साइड हो। तो HCl की पर ऑक्साइड में कार्बोकैटायन टूटा और क्या लग गया, क्लोरीन ऐड हो गया। देख लो एक बार, क्लोरीन निगेटिव पार्ट है, कार्बोकैटायन यहाँ पे अटैक करेगा ना, तो ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब देखो HBr की प्रेजेंस में पर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 है ना, ये तो कार्बन तो सेम ही चल रहे हैं 1 2 3। ठीक है, अब क्या HBr पर ऑक्साइड, जहाँ पे भी HBr हो पर ऑक्साइड हो, खराश इफेक्ट लगता है, इट मीन्स ब्रोमीन वहाँ ऐड, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, यानी कि केवल एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। ओके बच्चों, ठीक है, बस ये थोड़ा सा पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, और कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। नोट क्या है, खराश इफेक्ट, ये कहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है नियम, इट मीन्स निगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, बस निगेटिव जहाँ वहाँ पर लगेगा जहाँ पर मोर हाइड्रोजन, बस ये खराश इफेक्ट, और कुछ नहीं है, बकवास। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सही इंपॉर्टेंट आई हुई है ये नीट में, 2-3 बार ये क्वेश्चन इससे पूछा गया है। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, बहुत आसान, सिंपल, अच्छा, बढ़िया। 1 2 3
4 5 नंबर की कार्बन की चेन है ये, उससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये एल्कीन है ओवरऑल, चेन नहीं सॉरी साइकिल बोला मैं, एल्कीन जुड़ा हुआ एल्कीन है ये, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव बनाएगा H+H2 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखते हैं, एक कार्बोकैटायन बनाएगा और निगेटिव ये टूटेगा बॉन्ड, ऐसे समझ लो, पॉजिटिव बनेगा निगेटिव बनेगा, ठीक है वो। और ये अब ये यहाँ पे रिएक्ट करने आया, H+ कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव की साइड जुड़ेगा, ठीक है, वो निगेटिव की साइड बढ़ी है। अब ये कार्बोकैटायन बन गया। अब आप कहेंगे कार्बोकैटायन बन गया, बड़ी जल्दी इधर को नज़र आ रहा होगा, तो चलो हाइड्राइड शिफ्ट करा दें। बट यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट। बताओ ज़रा क्यों रीअरेंजमेंट नहीं है, मुझे एक बार बता दोगे तो मुझे चैन की नींद आ जाएगी। क्यों रीअरेंजमेंट नहीं है? रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो साइकिल है, जब ये रीअरेंज होता है, ये बनता है कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज़्यादा कहाँ पे कार्बोकैटायन, बोलो कहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल, यहाँ पे, तो रीअरेंजमेंट की तरफ नहीं जाएगा। तब ये हो गया, ये हो गया ना, तो ये रहा कार्बोकैटायन। अब ठीक सॉरी, ये हो गया कार्बोकैटायन, वाटर की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना लेगा, ये OH नेगेटिव ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, एडिशन ऑफ OH ग्रुप हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं, तो एडिशन ऑफ OH, ठीक है, ध्यान देना ये। इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें 2 रिएजेंट हैं, दोनों की अलग रिएक्शन होती है, एक होता है सिन और एक होता है एंटी। जैसे आप अगर 3-4 भाई बहन हैं तो कुछ 2 भाई ऐसे होते होंगे जो एक साइड में चलते होंगे, और कुछ एक ऐसा होगा कि इस साइड में चल रहा है, एक इस साइड में चल रहा है, तो ये हो गया एंटी। ये दोस्तों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये हो गई हमारी एल्कीन, ठीक है। अब अगर रिएजेंट कोई ऐसा है जो सिन एक साइड में ऐड करेगा OH को, डाइऑल है ना OH को, तो क्या होगा, इट मीन्स दिस इज द सिन एडिशन। समझ में आ गया? अब एक बार इसमें रिएजेंट भी देख लो कि सिन एडिशन के रिएजेंट कौन से हैं। सिन एडिशन के रिएजेंट है डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, इसको बोलते हैं बेयर रिएजेंट। अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि बेयर रिएजेंट याद कर लो, अलग से मैं लिख भी देता हूँ। बेयर रिएजेंट जहाँ पे भी होगा वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा सिन एडिशन किसका, OH का, ओके, एक साइड में OH। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, ये OH और OH ग्रुप एक साइड में जुड़ते हैं। अब देखो ये भी एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, और ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है, फाइन। OH कौन से में जुड़ रहे हैं, ये एंटी। अब एंटी में क्या है, देखो पर एसिड है, वाटर एसिडिक प्रेजेंस है ना, ठीक है। तो पर एसिड में क्या बनता है, पर एसिड में ईथर बनता है, और ईथर का हाइड्रोलिसिस होने पर डाइऑल बनता है, और वही ये डाइऑल के बारे में बात हो रही है ये। तो ये क्या होगा, एंटी एडिशन, ठीक है। सिन एडिशन में, सिन एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बस ये याद कर लो कि सिन एडिशन में कौन से रिएजेंट है, डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, एंड इसको क्या बोलते हैं, बेयर रिएजेंट बोलते हैं, बस। और आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। अब ओजोनोलाइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, और अच्छी रिएक्शन है, बढ़िया रिएक्शन है। 2 हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव का क्या मतलब है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये देखो रिडक्टिव का मतलब है मीन्स रिडक्टिव ऑफ डबल बॉन्ड। और ऑक्सीडेटिव के रिएजेंट भी याद करने होंगे, तो पहले रिएजेंट हम याद कर लेते हैं किसके, रिडक्टिव के। देखो ओजोन दी होगी और CCl4 या जिंक, ओजोन CCl4 जिंक वाटर की प्रेजेंस में, ओजोन CCl4 और मिथाइल Me2S मिथाइल सल्फाइड, तो ओजोन CCl4 वाटर की प्रेजेंस में। अब किसकी बात करें हम, ये ऑक्सीडेटिव की, ठीक है। ये देखो जिंक है, ये आप कंफ्यूज मत हो ना, CCl4 जिंक में तो रिडक्टिव होगा, और अगर वाटर है तो फिर ऑक्सीडेटिव होगा, कोई बात नहीं। ओजोन CCl4 H2O2 हॉट KMnO4 इंपॉर्टेंट है, हॉट KMnO4 में ओजोनलाइसिस होगा, कौन सा, ऑक्सीडेटिव। KMnO4 किस में, एसिडिक प्रेजेंस में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, देखो ये एल्कीन है, मैं रिडक्टिव की बात बता रहा हूँ, ये रिडक्टिव का एग्जाम्पल है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, कुछ नहीं करना, बॉन्ड को तोड़ो, बॉन्ड को तोड़ो, OO2, ठीक।
ये देखो RSCO एक प्रोडक्ट ये बन गया, एंड सेकेंड वन इज HH ये CO ये बन गया, यानी कि SCHO फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ओके, अब देखो ये तो है रिडक्टिव। अब हम जरा इसमें भी देख लेंगे क्या, ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो ये हमने बॉन्ड तोड़ा और ऑलरेडी हमारा ये देखो ये बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मगर इसमें आगे ऑक्सीडेटिव का मतलब है आगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्या होगा अब इसमें, अब देखो ये जो H है ना, यहाँ पे भी आप इसको C और H के बीच में जो होगा इसको O दे देना, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, आगे प्रोडक्ट, बस और कुछ नहीं करना। CH के बीच में O दे देना, ये बन गया प्रोडक्ट आगे फर्दर। ठीक है, उसी तरह इसमें एक C और H के बीच में क्या देना है आपको, O देना है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब देखो ये क्या नज़र आ रहा है, C=OOH, तो ये क्या CO2 + H2 आगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत अच्छा सिंपल वे में और शॉर्ट में। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये बच्चों है एल्कीन। फाइन, ये मैंने थोड़ी साइड में लिख दिया एल्कीन। डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, मैंने क्या बताया था, डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 क्या है, बेयर रिएजेंट है। बेयर रिएजेंट का मतलब ये देखो ये कितने कार्बन के, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो क्या बनता है, ये सिन एडिशन होता है, क्या होता है, सिन एडिशन होता है। ठीक है, OH ये बन गया प्रोडक्ट, एक ये रिएक्शन हो गई। देखो मैंने लिखा हुआ है, ये नीट में भी काफ़ी बार आया हुआ है इससे। तो ब्रोमीन H2O क्या बनाएगा रिएक्ट करके, HO - Br+। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव निगेटिव, OH जुड़ जाएगा और Br जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, D2NI बताओ क्या क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, DD बन गया ये। ठीक है, अब डाइल्यूट H2SO4 से पॉजिटिव निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव टूटा और पॉजिटिव के बाद क्या जुड़ जाएगा इस पर, OH-, तो OH बन गया ये। ठीक है, OH ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो ये हॉट KMnO4 क्या दिखाता है, मैंने बताया होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक बार और देख लो, हॉट KMnO4 ये रख के, हॉट KMnO4 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, सारी रिएक्शन मैंने कवर करा दी हैं बहुत जल्दी। ठीक है, क्या है ये, क्या बना देगा, मैंने बताया था हॉट KMnO4 क्या बनाएगा, हॉट KMnO4 ऑक्सीडेटिव, यानी कि डबल ऑक्सीडेशन आगे भी चलता रहेगा ओजोनोलाइसिस में। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है, देख लेना एक बार जल्दी से। ठीक है, ये H2O और CO2 ये आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया, क्या है में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो होगा उसमें ऑक्सीजन देना है फर्दर, बस इतना करना आपको और कुछ नहीं करना। HBr और पर ऑक्साइड में क्या होगा, ब्रोमीन वहाँ पर चिपकेगी जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी या ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। तो देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो ब्रोमीन ये यहाँ पर चिपक गई। ठीक है, अब देख लो HCl के परऑक्साइड में कुछ लगेगा क्या, नहीं, यहाँ पे केवल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म चलता है, वो कार्बोकैटायन पे निगेटिव अटैक करता है। जो कार्बोकैटायन कौन सा होता है, स्टेबल होता है, तो जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उस पर इफेक्ट करेगा। तो एक ये कार्बोकैटायन बना और यहीं पे क्लोरीन ने अटैक कर दिया। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, एक है ये क्या है, O3 ओजोन CCl4 Me2S की प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है, ये भी मैंने कराई हुई है। O3 CCl4 ये मिथाइल सल्फाइड में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो अब क्या है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है NO+Cl-। इसमें क्या रिएक्ट होता है, तो एल्कीन में हुआ तो ये क्या बन गया, NO और Cl। ठीक है बच्चों, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और अच्छी रिएक्शन है। बेसिकली आपको इस चैप्टर में जो भी KMnO4 ओजोनोलाइसिस यहाँ पे देख लो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर कर लेना बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब हमारा एल्कीन कंप्लीट हो गया, एल्केन कंप्लीट हो गया, एल्कीन कंप्लीट हो गया, और क्या बचा है हमारा, अब एल्काइन है और बेंजीन कराएंगे उसके बाद। ठीक है बच्चों, चलो फिर आगे पढ़ते रहो और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, अब एल्काइन। ठीक है, तो अब तक हमने एल्केन कंप्लीट कर लिया था एंड नेक्स्ट क्या कंप्लीट किया था हमने, एल्कीन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बच्चों, ठीक है,
अब यहाँ ये हमने कितने टोटल हमने 30 मिनट में ये रॉकेट सीरीज़ चल रही है, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। एंड ये पर्टिकुलर सेशन जो होगा, ये पर्टिकुलर सेशन नीट के एस्पिरेंट्स के लिए होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम इसमें PYQ रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गए हैं वो भी हम इसमें रिएक्शन देखेंगे। एंड ये केवल 30 मिनट में पूरा एल्काइन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि 30 मिनट से कम ही, ठीक है। तो हम ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सीरीज चल रही है, तो थोड़ा स्पीडली चलेंगे। तो हमारा चैनल है चरक केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है बच्चों। अब देखो हम क्या देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हमने क्या करना है, मोस्टली जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और जो भी आगे चैप्टर होंगे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़, ये हमको रेगुलर करनी है और ऑल टाइम याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एसिटिलीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एल्काइन की एक तरह से, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एल्केन का क्या मतलब है, एक सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड। और एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो पहला मेथड है कार्बाइड से, तो कार्बाइड से पहला मेथड है। और ये मेथड किसके लिए है, पहला ये हमने रिएक्शन दी हुई है कैल्शियम कार्बाइड की, ठीक है बच्चों। एंड ये क्या है, ये क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम एंड कार्बाइड, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखेंगे क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, क्या 3 बॉन्ड है ना, ठीक है। और ये एक कैल्शियम यहाँ से और ये इस तरह से अटैच, तो वाटर से रिएक्ट करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एंड कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये है मैग्नीशियम कार्बाइड, इसमें कार्बन कितने हैं, 3, ठीक है, 3 कार्बन है। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 3 बॉन्ड है, ठीक है। 3 बॉन्ड मतलब एल्काइन है, ये तो पता चल रहा है एल्काइन है। अब मुझे बताओ कितने कार्बन है मैग्नीशियम कार्बाइड में, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन की एल्काइन बनेगी ना, ठीक है। तो ये बन गया प्रोपाइन, और बाकी क्या बनेगा, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड का मतलब क्या होता है, बराबर में कार्बन है, ठीक है, और उनके पास क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। ये 2 हेलोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा से निकल जाएगा दोनों से, है ना। एक से क्या निकलेगा, अल्फा से क्या निकलेगा, बताओ जरा बच्चों। एक से क्या निकलेगा, हेलोजन निकलेगा। देन दूसरे से हाइड्रोजन निकलेगा, फिर दूसरे से हेलोजन निकलेगा, दूसरे फिर बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। क्या ये प्रोडक्ट बना, नहीं बना, मेट 8 प्रोप YNE, एल्काइन चल रहा है ना, ये प्रोपाइन बन गया, सिंपल, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है बच्चों एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। और एक मिनट बच्चों, एंड नेक्स्ट क्या है ये, NaNH2, ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी रिएक्शन का पता कैसे चलता है, बताओ मुझे। कोई भी रिएक्शन का पता हमें चलता है रिएजेंट से। अगर रिएक्शन क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि उसका रिएजेंट क्या है, ये आपको ऑल टाइम याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन। देखो वीडियो बहुत शॉर्ट में होगा, बट आई होप कि समझ में बच्चों को प्रॉपर तरीके से आ जाए, ठीक है। तो अब एक बार और हल्का सा शॉर्ट में देख सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, एल्काइन की, ठीक है। किससे थी, कैल्शियम कार्बाइड से थी, और उसमें क्या था, मैग्नीशियम कार्बाइड था। H2O से रिएक्ट करते थे वाटर से, इधर भी H2O से रिएक्ट करते थे। इसमें क्या बनेगा, 3 कार्बन का एल्काइन बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, 2 कार्बन का एल्काइन बनेगा, सिंपल। और दूसरा क्या था बच्चों, देखो दूसरा क्या, फ्रॉम विसिनल डाईहैलाइड, ठीक है, विसिनल डाईहैलाइड। तो फ्रॉम विसिनल डाईहैलाइड में क्या, एक से हेलोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, फिर दूसरे से हेलोजन निकल रहा है, फिर दूसरे से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, प्रोपाइन बन जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन, देखो एल्काइन क्या है, एसिडिक नेचर शो करता है, जो कि इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एल्काइन क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब इसके 2 पोर्शन है, पहला और दूसरा। एक तो है टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन का क्या मतलब है, टर्मिनल का क्या मतलब होता है कि जो टर्मिनल बिल्कुल लास्ट के कोने में लगा हुआ है, तो ये टर्मिनल है ना, लास्ट कार्बन पे ही तो लगा हुआ है एल्काइन, ये लास्ट कार्बन पे। इंटरनल का क्या मतलब है, जो मिडिल में लगा हुआ है ये एल्काइन, ठीक है बच्चों।
तो टर्मिनल एल्काइन क्या शो करता है? शो करता है एसिडिक नेचर। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम देखेंगे आगे। तो ये देखो टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है बच्चों, ये सोडियम या हीट की प्रेजेंस में मेटल के साथ क्या बनाएगा? बताओ बच्चों, क्या बनाता है? अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हीट करता है, तो एसिड क्या बनाता है मेटल के साथ? बताओ, मेटल के साथ एसिड बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ये एसिडिक नेचर में आएगा बच्चों। ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो NaNH2 से रिएक्ट करके Na प्लस NH2 माइनस, ठीक है ये पता है आपको। तो ये भी थोड़ा सा पोलरिटी शो करता है। ठीक है, ये रहा निगेटिव एंड व्हाट अबाउट दिस पॉजिटिव। आपको पता है बीच से नहीं टूटा, क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर का मतलब क्या है? H प्लस जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या बन गया ये? ठीक है, इसका सॉल्ट बन गया। और क्या मिली? NH2 पे H प्लस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी? अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना सभी बच्चे। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का, एक मिनट, हाइड्रोजन का बोलो एडिशन, यही तो है ना? अरे हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, ये ऐसे ही तो बना है। हाइड्रोजन का एडिशन हमने कंप्लीट कर लिया था, पता होगा आपको। ठीक है, हमने एल्केन एल्कीन पढ़ी हुई हैं, उसमें कंप्लीट हम कर चुके हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ HX। HX मतलब या तो HCl या फिर HBr। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एक बार कैसे रिएक्ट होती है। ये क्या है हमारी? ये एल्काइन है, एल्काइन है। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये हमारी एल्काइन है। HX से रिएक्ट किया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरह से टूटा, तो ये H रिएक्ट करके दो बार CH3 बना लेगा, है ना? और X ये निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पे रिएक्ट कर जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब एक और हम रिएक्शन देख लेते हैं, एडिशन ऑफ X2 किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, चलो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में एक बार देख लेते हैं। एसिटिलीन है ये, हम सॉरी एसिटिलीन कह रहा हूँ, ये एल्काइन है। ठीक है, एसिटिलीन का क्या है फॉर्मूला बच्चों? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये इसको एसिटिलीन बोलते हैं। अब X2, ठीक है, X2 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे उसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में जब X2 2 मोल, ये याद कर लेना, इसके कितने मोल होंगे? 2 मोल रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाते हैं? ये रहे 2 मोल ना, और क्या बना लेंगे? ये हमारा प्रोडक्ट बना लेंगे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगी, बाकी सिंपल है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर किसकी प्रेजेंस में? Hg प्लस प्लस, चाहे वो HgSO4 हो, जो भी दिया हुआ होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस नाम से आती है बच्चों? ये रिएक्शन आती कुचरोव रिएक्शन। डाइल्यूट H2SO4 और 1 to 2% डाइल्यूट HgSO4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कुचरोव करके आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे याद करते हो, कुछ बहुत नेम भी अलग है ना, कुछ H, तो Hg की प्रेजेंस में Hg2 प्लस की, ऐसे करके याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IV है, नीट के एस्पिरेंट्स को पता होगा कि ये रिएक्शन IV है एग्जाम में। तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? एल्काइन है। ठीक है, ये क्या है? Hg प्लस प्लस, वाटर की प्रेजेंस में क्या टूटेगा? H प्लस OH माइनस। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटो इनॉल की फॉर्म में टोटोमर बनता है, मतलब इनॉल बनेगा तो उससे कीटो इनॉल फॉर्म में टोटोमराइज होता रहता है। तो ये देखो एल्कोहलिक में बन रहा है ना, ये प्रोडक्ट बन रहा है ना। ठीक है, तो कीटो इनॉल टोटोमराइज होता रहता है, और ये क्या होगा? ये फिर कीटो, ये कौन सा है? ये कीटोन है, ये इनॉल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो ये चेंज होता रहता है। तो ठीक है बच्चों, और भी आगे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।